गुड इवनिंग एवरीवन। रूपा टीच में आप सभी का वेलकम है। आज आपके पास बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल से। क्वेश्चन नंबर 1 इज इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कह रहा है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें अल्फा और बीटा क्या है, उसके जीरोस है, सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में आपको करना क्या होता है, आप सबसे पहले तो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो। आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के। ओके, क्या क्या कहा है इसने, जो इसका जीरोस है वो क्या है, अल्फ़ा है और बीटा है, और एक चीज़ इसने आपको हेल्प के लिए दिया है वो क्या है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अभी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप वैल्यू निकाल सकते हो। अभी नॉर्मल सी बात है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है तो आप इसको स्प्लिट तो नहीं कर पाओगे, नहीं हो पाएगा ना। तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू 1, बी है आपका -3 और सी की वैल्यू क्या है बेटा, के। ओके, अब हमें पता है यहाँ पे इसने हमें क्या दिया है, अल्फ़ा माइनस बीटा दिया है। तो आपको पता है ना, इसका रिलेशनशिप जब हम वेरीफाई करते हैं तो आपके पास दो आइडेंटिटी आती है। एक आता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, और दूसरा आता है अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाय ए। आप यहाँ पे यूज़ कर लो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। ओके, ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा तो ठीक है, माइनस तो रहेगा। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास, -3, और ए की वैल्यू क्या है 1। आप इसको सॉल्व कीजिए। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। इस तरह से आपका एक इक्वेशन बन गया। इसको आप शो कर दो इक्वेशन नंबर 1 से, और एक इक्वेशन ऑलरेडी आपको गिवन है, अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू 1। चैप्टर नंबर 3 में आपने एलिमिनेशन मेथड किया है। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या देखते हैं, टू वेरिएबल का इक्वेशन बन गया, दो पेयर बन रहा है आपके पास, बन रहा है ना। तो आप चेक करो कि इनके क्या कॉफिशिएंट सेम है। तो आप चेक करोगे तो अल्फ़ा के और बीटा दोनों की कॉफिशिएंट सेम है। हम इनकी क्या कर रहे हैं, साइन चेंज कर दे रहे हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और प्लस है तो माइनस। ऐसे तो आप किसी भी मेथड से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, बट एलिमिनेशन सबसे छोटा मेथड होता है। प्लस माइनस क्रॉस हो गया, प्लस प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है। तो 1 और 1 को ऐड करोगे आपके पास आएगा 2 बीटा। 3 में से 1 लेस करने पे क्या आएगा, 2। 2 से 2 क्रॉस हो गया, तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1। जब मेरे पास बीटा की वैल्यू आ गई तो अब मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकती हूँ ना। क्या करोगे, बीटा इक्वल टू 1, पुट द वैल्यू इक्वेशन नंबर 1। क्या है आपके पास इक्वेशन नंबर 1, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 3। अल्फ़ा तो मुझे नहीं पता है, बट बीटा क्लियर है, 1। वैल्यू पुट कर दो। अब आप अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दो, 3। प्लस का नंबर अपोजिट साइड माइनस में, तो अल्फ़ा इक्वल टू 3 में से 1 को माइनस करोगे, क्या आ गया, 2। तो हो गया। ये आपके 10th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इफ अल्फा एंड बीटा, क्या बोला है इसने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मुझे फिर से एक पॉलिनोमियल गिवन है। क्या पॉलिनोमियल गिवन है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस के। ओके, अभी नॉर्मल सी बात है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया ही है, जीरोस की बात हो रही है, बट मेरे पास कांस्टेंट टर्म प्रॉपर है नहीं, तो नॉर्मल सी बात है, मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट तो नहीं करूँगी। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इनकी वैल्यू फाइंड करूँगी। आगे क्या बोला है, सेटिस्फाइंग द रिलेशनशिप। एक इक्वेशन इसने आपको दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर दिस टू बी पॉसिबल। फिर मुझे यहाँ पे क्या करना है, के की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो मैं यहाँ, मेरी ए की वैल्यू क्या है 2, बी क्या है यहाँ पे 5, और सी क्या है बेटा के। अब आप यहाँ पे क्या करो, जब वैल्यू निकल जाएगी तो इस इक्वेशन को नोट कर लो। ये है आपका अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 17/4। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपके पास एक आइडेंटिटी आपको पता होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, तो आप इसको ओपन कैसे करते हो, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रहेगी, प्लीज़ याद कर लेना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab। ओके, तो सेम है यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो मैं इसको ओपन कैसे करूँगी, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, प्लस में है यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 17/4। कोई दिक्कत? अभी देखो, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a,
और अल्फ़ा बीटा होता है सी बाय ए। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। अल्फ़ा प्लस बीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस बी बाय ए। ये हो गया इसका होल स्क्वायर 2। अच्छा, ये दोनों लाइक टर्म है, मैं इसको सॉल्व कर सकती हूँ। प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 को लेस कर दोगे, आपके आएगा 1 अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 17/4। आगे देखो, यहाँ पे b की वैल्यू क्या है आपके पास 5, मैंने अप्लाई कर दिया। a की वैल्यू क्या है 2 और ये इसका होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू देखो, अल्फ़ा बीटा को आप क्या बोल सकते हो, c बाय ए बोल सकते हो। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बस अब तो ईजी हो गया। 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 25, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। c की वैल्यू क्या है मेरे पास k, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2। अब मैं क्या करूँगी, क्या कर सकती हूँ, नॉर्मल सी बात है, या तो चाहो तो आप इनको ही सॉल्व कर लो। इनका एलसीएम 4 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 4। 4 के टेबल में 4 1 टाइम में, तो ये आपका 25। 2 के टेबल में 4 2 टाइम में, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2k इक्वल टू 17/4। अब इस पोजीशन पे हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। और ऐसे इनका दोनों का क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, तो मैंने क्या किया, 4 से 4 को कट कर दिया। मेरे पास क्या है 25 माइनस 2k इक्वल टू 17। अब आप यहाँ से क्या करो, 2k की वैल्यू निकाल लो। प्लस का नंबर है ऑपोजिट साइड, माइनस पे, प्लस माइनस माइनस, इनका डिफरेंस क्या आएगा, माइनस का 8। दोनों के पास माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या कर दोगे आप, क्रॉस कर दो, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 के टेबल में 8 कितनी बार में कट जाएगा, 4 टाइम में, तो योर आंसर इज 4। यही निकालना था। मे बी आप सभी को समझ में आया होगा। ये सारे क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बोर्ड एग्जाम के लिए, इनकी प्रैक्टिस जरूर से जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मेरे पास फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अब मुझे वैल्यू निकाल कर देनी है इसकी। तो यहाँ पे क्या है, मुझे स्प्लिट करने की कोई नीड नहीं होती है। देखो, a की वैल्यू क्या है 1, b क्या है -6, c क्या है 8, वैल्यू मिल गई। अब आप अपने इक्वेशन को ले लो। मेरी इक्वेशन क्या है, अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा। आप इसको एनालाइज करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ही देगा, ये फ्रैक्शन है और इनके डिनोमिनेटर कैसे है, डिफरेंट है। तब आपको क्या लेना है, इनका एलसीएम लेना है। तो एलसीएम में क्या है, दोनों ही चीज़ें आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगी, बीटा से बीटा कवर किया, क्या दिखाई दे रहा है, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को जब आप न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। सेम अल्फ़ा से अल्फ़ा आपने कवर किया, बीटा को जब आप बीटा से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएगा बीटा स्क्वायर। जब आप इस पोजीशन पे पहुंचोगे तो देखो, जस्ट मैंने अभी आपको आइडेंटिटी बताई थी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ओके, तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया। अब आके नीचे तो मेरे पास बीटा और अल्फ़ा है ही। आगे देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, माइनस बी बाय ए, और ये इसका होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा को क्या बोल सकते हो आप, सी बाय ए। नीचे अगेन आपके पास अल्फ़ा बीटा है, इसको आप क्या बोल सकते हो, सी बाय ए। अब मैं क्या करूँगी, इस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दूंगी। बी की वैल्यू क्या है मेरे पास -6, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और होल स्क्वायर है तो नॉर्मल सी बात है होल स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 8, ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और डिनोमिनेटर में आप अगर पुट करोगे तो क्या आएगा, सी की वैल्यू है 8 और ए की वैल्यू है 1। तो हम इसको क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। कीजिए, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 8 2 जा 16, और डिनोमिनेटर में है मेरे पास 8। 36 में से 16 लेस कीजिए, 20, 20/8 रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस कर दो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। तो योर आंसर इज 5/2। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है इसने, इफ
सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इसने क्या बोला है, इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के। ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, बी की वैल्यू है -8 और सी की वैल्यू क्या है बेटा के। ओके, अपनी लाइन पे जाओ। पहली लाइन में क्या बोला है, सम का क्या मतलब होता है, प्लस होता है। सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ जीरो, अभी सभी को पता है जीरोस बोला था हमारे पास दो ही जीरो होता है, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। इनका हमको क्या लेना है, इनका स्क्वायर। तो ये हो गया आपका अल्फा स्क्वायर और दूसरा जीरो हो गया बीटा स्क्वायर। इनका जो सम है वो कितना है, 40 है। बताओ, समझने में कोई दिक्कत? सारे पॉइंट्स क्वेश्चन में ही लिखे होते हैं, बस आपको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होता है। मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा, ए बी सी की वैल्यू निकाल लिया। पहली लाइन में दिखा है इफ सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द जीरो, हमें पता है जीरो से एक अल्फा और दूसरा बीटा, उसके स्क्वायर का सम कितना है 40। अभी आपको मैंने बताया था, बार बार बता रही हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। लेसन 2 के रिगार्डिंग तो ये आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ख्याल रखना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मैं आइडेंटिटी ओपन कर रही हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, कोई प्रॉब्लम? अभी मैंने बताया है, इसमें सभी चीज़ें मतलब लेसन 2 में क्या है, कन्वर्ट हो जाएगा आपके आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म में। अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल सकते हैं, -b/a। कोई दिक्कत? अल्फा बीटा को आप बोल सकते हो c/a। आगे देखो, b की वैल्यू क्या है, -8 है, a की वैल्यू क्या है 1, इसका होल स्क्वायर है तो है, c की वैल्यू क्या है k, a की वैल्यू क्या है 1, इक्वल टू वैल्यू क्या है बेटा 40। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आप इसको सॉल्व करो। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, ऐसे भी माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये पॉजिटिव 64 और ये आपका 2k इक्वल टू 40। 1 से डिवाइड करोगे सेम चीज़ ही आएगा। अब क्या करोगे, -2k, 40 प्लस का नंबर है, अपोजिट साइड जाएगा माइनस में, कोई दिक्कत? प्लस माइनस माइनस, इसका डिफरेंस निकाल लो, कितना आ गया, माइनस का 24, माइनस से माइनस रिड्यूस कर लो, k की वैल्यू निकालोगे 2 के टेबल में 12 टाइम में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर, जीरोस मतलब पहला जीरो अल्फा और दूसरा जीरोस बीटा गिवन है। अगर देखो कभी भी अगर आपको जीरोस गिवन है और आपसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा जाता है, ये आइडेंटिटी याद कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ओके, अल्फा क्या है 5 माइनस 3√2 प्लस करोगे 5 प्लस 3√2, ये एक्स। अगेन मुझे क्या लिखना है, अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई में, तो 5 माइनस 3√2 और दूसरा है 5 प्लस 3√2। कोई दिक्कत? ये आपका एक्स स्क्वायर, इससे ये आपका क्रॉस हो जाएगा, 5 और 5 को अगर आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 10x। इनको सॉल्व करो, देखो पहला टर्म सेम है, पीछे का भी टर्म सेम है, इट मीन्स आपका कौन सा आइडेंटिटी बन रहा है यहाँ पे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख सकती हूँ, 5 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए, 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 जा 18 प्लस माइनस माइनस 18। इनको सॉल्व करोगे आपके पास 7 आएगा। इस तरह से आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट